सच बोलूं, अगर मुझे पहली एमएनसी जॉब के दिन ये एक बात मुझे कोई बता दिया होता ना, तो शायद मैं 5 साल और आगे होता। और आप भी। एमएनसी में मेरे लिए जॉब मिलना कोई एक सिर्फ जॉब नहीं था, वो मेरे सेल्फ डॉट, मेरे फेलियर का द एंड था। और उस दिन मुझे लगा था मैंने दुनिया जीत ली है। हाय, मैं हूं शारिक। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, बल्कि एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं जो एमएनसी की दुनिया का 15 साल से हिस्सा हूं। और जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं आज, वो कोई थ्योरी नहीं है, वो मेरी लाइफ का प्रैक्टिकल है, मेरी लाइफ का वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कॉलेज के बाद एमएनसी में डायरेक्ट जॉब मिल जाना ये किसी लिंक्डइन पोस्ट में दिखता है या किसी का सक्सेस स्टोरी पता चलता है, पर मेरी लाइफ अलग थी। कॉलेज के बाद के वो 3 साल मेरी लाइफ का सबसे टफ साल था। मैं इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज देता था और मुझे रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिलता था। कभी लगता था मैं कैपेबल हुई ही नहीं। पर आपको लाइफ एक ऑप्शन नहीं देती, वो है गिव अप करना। और मैंने कॉलेजेस में ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग देनी शुरू की, वर्कशॉप देना शुरू किया। कभी उस वर्कशॉप में 20 बच्चे हुआ करते थे, कभी 4-5 बच्चे भी होते थे। और अगर आपको सैलरी की बातें करूं, तो सैलरी कभी आती थी वक्त पे, तो कभी नहीं भी आती थी। पर एक चीज मेरे साथ हर वक्त थी, और वो थी होप। और मुझे 3 साल के कड़ी मेहनत के बाद एमएनसी की पहली जॉब मिली। ऑफर लेटर मिलना तो एक मोमेंट था, पर ऑफिस का वो पहला दिन मैं आज भी नहीं भूल सकता। मैं ऑफिस वक्त से पहले पहुंच गया, बिल्डिंग के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहा था अंदर जाने के लिए। और जब मैं अंदर गया तो मुझे वो बड़ा सा इंडक्शन रूम देखा। मेरे बॉडी में गूज़बम्प आ रहे थे। और उस दिन मुझे लगा शायद मैंने कुछ अचीव किया है। मुझे खुद पर गर्व था। घर में खुशी का माहौल था। रिलेटिव्स कॉल पे कॉल कर रहे थे और सबका मानना था मेरी लाइफ सेट हो गई। और मेरा भी यही मानना था, मेरी लाइफ सेट हो गई। पर कॉर्पोरेट लाइफ यहाँ से एक नई स्टोरी लिखती है आपके जिंदगी का। आपको एक नया एक्सपीरियंस देता है। आपकी जिंदगी यहाँ से बिल्कुल भी बदल जाती है। कॉर्पोरेट में हर एक दिन एक नया सीख होता है, और जो इसको सीखने में गलती करता है वो पीछे रह जाता है। और कॉर्पोरेट लाइफ में जाने के बाद मैं कॉर्पोरेट की दुनिया में घुल मिल सा गया। मैं काम करता था, हार्ड वर्क करता था, मेल्स के रिस्पॉन्स देता था, लेट नाइट भी जगता था और वीकेंड पे भी जाता था, क्योंकि मेरा माइंडसेट बोलता था अगर जो हार्ड वर्क करेगा वही आगे बढ़ेगा। और मैंने यहीं पर की सबसे पहली गलती। और एक दिन मैंने ऑब्जर्व किया, एक बंदा था, ऑफिस में छोटे बड़े काम किया करता था, ठीक ठाक था, वो हर चीज आर्टिकुलेट करता था और मीटिंग्स में भी काफी एक्टिव हुआ करता था। और धीरे धीरे उस बंदे का नाम प्रमोशंस में भी आने लगे और ऑन साइट्स भी उसी को मिला। और मैं क्या कर रहा था? मैं हमेशा की तरह हार्डवर्क कर रहा था। और मैं ये भूल गया था कॉर्पोरेट लाइफ इमोशंस हार्डवर्क से नहीं चलती, परसेप्शन से चलता है। आप काम करते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। आप काम को आर्टिकुलेट करते हो, खुद की ब्रांडिंग करते हो, ये आपकी ग्रोथ का गारंटी देता है। अगर आप मीटिंग्स में खुद नहीं बोलते, अपनी ब्रांडिंग खुद नहीं करते, आर्टिकुलेट नहीं करते, अपने इनपुट्स नहीं देते, तो आपको लोग बस यूं ही समझते हैं। आपको ज्यादा सीरियस लोग लेते नहीं, क्योंकि आपके उसके गो टू पर्सन होते हैं। और आपको एक रिलायबल वर्कर मान के वहीं रख दिया जाता है और आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा रुक जाती है। ये बात समझने में मुझे काफी वक्त लगा, मैंने बहुत समय लिया। और मैं नहीं चाहता कि आप ये गलती दोहराओ, आप रिपीट करो। मेरी सीरीज बनाने का बस यही मकसद है। मैंने छोटी छोटी जो गलतियां की आपसे मैं शेयर करूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कॉलेज से ऑफिस का सबसे बड़ा रियलिटी शॉक। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा। और आने वाले इस सीरीज में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपसे शेयर करता जाऊंगा।